नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संसद के सत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी बताने आए हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूरा एक अभिभाषण दिया। उस अभिभाषण में क्या क्या कहा और उसकी क्या विशेष बातें थीं, और इसी अभिभाषण से हमारे सत्र की शुरुआत होती है। इन सभी को पूरा विस्तार में जानेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे संसद के 3 सत्र होते हैं, जैसे जिसमें बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र। दोस्तों, ये जो बजट सत्र होता है ये फरवरी से अप्रैल तक चलता है, और मानसून सत्र ये जुलाई अगस्त में होता है। शीत सत्र ये दिसंबर जनवरी में होता है। तो दोस्तों, आज से हमारे बजट सत्र की शुरुआत हुई। कब? कल के अभिभाषण में राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया वो बजट सत्र से, यानी कि जो बजट सत्र की शुरुआत हुई उसी से संबंधित क्या क्या बातें कही और क्या क्या बातें, कुछ विशेष बातें हैं। दोस्तों, जो हमारा बजट सत्र होता है ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है, क्योंकि देश के सभी विकास जो होते हैं और सारी विकास योजनाएं जो होती हैं और विकास के सारे खर्चे जो होते हैं, यानी कि देश के जितने भी खर्चे होते हैं, पैसा सब इसी सत्र में आता है। इसीलिए बजट सत्र को जो है बहुत ही विशेष माना गया है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और दोस्तों, यह बजट सत्र जो है ये सबसे बड़ा सत्र होता है और ये साल का जो प्रथम सत्र होता है, यानी कि जब हमारे सत्र की शुरुआत होती है उस साल के सत्र का प्रथम सत्र होता है। और दोस्तों, ये बजट सत्र जो होता है इसी के अंदर हमारी आर्थिक समीक्षा भी आती है, यानी कि हमने क्या क्या पाया, क्या खोया, यानी कि एक साल में जो कुछ भी हुआ है उस सभी की आर्थिक समीक्षा इसी बजट सत्र में आती है। और दोस्तों, एक फरवरी को हमारा बजट भी आ जाएगा जो अगले एक साल के लिए होगा, यानी कि अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक हमारा बजट रहेगा। सबसे पहले हम जान लेंगे कि आर्थिक समीक्षा के बारे में। तो दोस्तों, आर्थिक समीक्षा ये होती है कि यानी कि एक साल में यानी कि जो हमने अनुमान लगाया था कि ये एक साल में प्राप्त करना है, एक साल में ऐसा करना है, क्या हमने उसको प्राप्त किया, क्या कुछ पाया, यानी कि क्या क्या किया हमने, उसी सभी का आर्थिक समीक्षा करते हैं इस बजट के माध्यम से, इस बजट सत्र के माध्यम से। और दोस्तों, बजट सत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि जो हमारी संसद होती है उसी में राष्ट्रपति जो है हमारी संसद के अभिन्न अंग होते हैं। और दोस्तों, हमारे राष्ट्रपति के पास महत्वपूर्ण 2 अधिकार होते हैं। कौन कौन से? एक अनुच्छेद 86 के माध्यम से और एक अनुच्छेद 87 के माध्यम से। दोस्तों, यह अधिकार जो होता है हमारे राष्ट्रपति के पास होता है, और अनुच्छेद 86 के माध्यम से क्या अधिकार होता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 86 के माध्यम से यह अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास कि वो दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है। क्या दोस्तों, जो अभिभाषण कल हुआ, क्या अनुच्छेद 86 के माध्यम से राष्ट्रपति किया है? इसको हम आगे बात करेंगे। और दोस्तों, क्या अधिकार होता है? और संदेश भेजने की शक्ति होती है। और यह अभिभाषण जो होता है दोस्तों किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी कि संसद के किसी भी सदन में यह अभिभाषण लाया जा सकता है। इसके साथ साथ दोनों सदनों में भी लाया जा सकता है। यह अभिभाषण दोनों सदनों को एक साथ बुलाकर भी लाया जा सकता है और संसद के किसी भी सदन में भी लाया जा सकता है। दोस्तों, जो हमारा कल अभिभाषण हुआ, राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया, ये अनुच्छेद 86 का नहीं था। दोस्तों, अभी तक ये अनुच्छेद 86 का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग एक बार भी नहीं किए हैं। जो कल अभिभाषण हुआ वो अनुच्छेद 87 वाला था, अनुच्छेद 87 वाला था, यानी कि उसमें अनुच्छेद 87 में क्या प्रावधान है? तो इसमें राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का प्रावधान है। दोस्तों, ये जो विशेष अभिभाषण होता है ये 2 मौकों पर किया जाता है। पहला कब किया जाता है? पहला तब किया जाता है दोस्तों जब भारत में प्रत्येक निर्वाचन के बाद लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करना हो तब करेंगे, और संसद को संबोधित करना हो तभी करेंगे। दोनों एक ही बात है कि भारत में निर्वाचन जब होगा उसके बाद लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करेंगे, संसद को संबोधित करेंगे। और दूसरे मौके पर कब किया जाता है? तो दूसरे मौके पर ये प्रत्येक वर्ष के बजट सत्र में किया जाता है,
यानी कि जब बजट सत्र की पहली बैठक संबोधित की जाएगी, तब यही राष्ट्रपति ही अभिभाषण के माध्यम से करेंगे, अपने विशेष अभिभाषण के माध्यम से बजट सत्र की पहली बैठक को संबोधित करेंगे। अब दोस्तों, बजट सत्र जो संबोधित करते हैं, उस अभिभाषण जो संबोधित करते हैं उसमें लिखा क्या होता है? तो दोस्तों, ये 10-20 पेज की एक कापी रहती है और पूरी प्रधानमंत्री होती है, पूरी मंत्रिपरिषद होती है, और साथ साथ हमारे दोनों सदन के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होते हैं, और उस 10-20 पेज का कापी होती है, और उस कापी का जो अभिभाषण होता है वो मंत्रिपरिषद तैयार की रहती है। उसी अभिभाषण को राष्ट्रपति पढ़ते हैं, यानी कि जो कापी में लिखा होता है उसी का अभिभाषण को राष्ट्रपति पढ़ते हैं और बताते हैं, और राष्ट्रपति सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हैं, यानी कि हमारी सरकार ने ये काम किया, हमारी सरकार ने ये योजनाएं बताएं, यानी कि हमारी सरकार ने ये योजनाएं निकाली थी, हमारी सरकार ने ये काम किया, यानी कि सरकार ने जो काम एक साल में किए हैं वो सभी को बताते हैं। कौन? राष्ट्रपति बताते हैं। दोस्तों, इस बार जो राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया था उसमें उन्होंने रोजगार, स्वास्थ्य, जवानों और किसानों की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड-19 की वजह से देश में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार दिया। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी योजना के, यानी कि स्वास्थ्य के बारे में बताया, उन्होंने किसानों के बारे में बताया, उन्होंने जवानों के बारे में बात कही। यानी कि जो अभिभाषण इस बार हुआ, उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड-19 की वजह से देश में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार दिया। और ये जो अभिभाषण होता है इसके बाद इसमें जो है पूरी एक साल का लेखा जोखा दिया, और फिर राष्ट्रपति चले जाते हैं। दोस्तों, जब राष्ट्रपति चले जाते हैं तो जो अभिभाषण दिए रहते हैं उस पर चर्चा होती है। उस पर चर्चा किस प्रकार से होती है? तो दोस्तों, उसमें लोकसभा नियम नंबर 16 और राज्यसभा नियम नंबर 14, इन दोनों के अनुसार समय तय किया जाता है और फिर इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद क्या होगा? चर्चा करने के बाद ये विपक्ष जो है ये इसको संशोधित करने की मांग करेगा। अगर दोस्तों विपक्ष जब संशोधित करने की मांग करेगा, इसमें सब कुछ अगर संशोधित हो जाता है तो फिर चर्चा समाप्त हो जाएगी। क्या होगा? चर्चा समाप्त हो जाएगी। चर्चा समाप्त हो जाएगी दोस्तों। तो इसमें क्या होगा? तो सरकार की तरफ से एक व्यक्ति जो है एक धन्यवाद प्रस्ताव लाएगा। वो व्यक्ति जो है एक धन्यवाद प्रस्ताव लाएगा, और ये प्रस्ताव जो है एक सदस्य लाएगा, लेकिन एक अन्य सदस्य जो है इसका अनुमोदन करेगा, और इस प्रस्ताव पर एक फिर बहस चलेगी, यानी कि बहस होगी। और दोस्तों, जब बहस होगी, अगर सब चीज़ ठीक रहा तो ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा, और फिर जो है ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से सारी की सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी साइंस, हिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि बहुत सारी PDF वहाँ पर हैं, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगी।